तो परमात्मा संग सदा है, प्रेम दया पर प्रभु फिदा है। स्वयं खुदा फिदा हो जाते हैं। प्रेम में ऐसी ताकत है, करुणा में ऐसी ताकत है, दया में ऐसी ताकत है। तो दोस्तों फिर क्या हुआ? घोर युद्ध हो रहा है। कुछ समय के बाद युद्ध पूर्ण भया, बात पूरी हुई। कृष्ण चले द्वारिका पति और कृष्ण द्वारका चलने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे रथ में चढ़ने जाओ, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि नीच नीचता नहीं छोड़ता है, भला भलाई नहीं छोड़ता है। जैसे रथ में चढ़ने जाओ, व्याकुल बिलखत उत्तरा आवम। जैसे ही कृष्ण विदा ले रहे द्वारका प्रति, इतने में तो व्याकुल बिलखती हुई रोती हुई, प्रभु बचाओ बचाओ, नाथ न जाओ हमको बचाओ, मम गर्भ में अनल है छायो। प्रभु मुझे बचा लो, प्रभु मुझे बचा लो, मेरा गर्भ जल रहा है, मेरे शरीर में, मेरे गर्भ में अग्नि छा रहा है, मेरे बच्चे की रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ था उत्तरा के साथ कि उत्तरा ऐसी भागती दौड़ती, किसी की शर्म नहीं रखती हुई। बाकी स्वाभाविक है कि घर की बहू को तकलीफ होती है, एक भी छोटी बहू है उसे तकलीफ होती है तो उसके सास के पास जाती है या बड़ी सासू के पास जाती है। नारी को गर्भ में कोई तकलीफ होती है, वो गर्भवती है उसके दौरान, तो कोई नारी को बताती है, पूछती है। लेकिन सीधी सबकी शर्म छोड़कर, लाज शर्म सबकी छोड़कर सीधे कृष्ण के पास, प्रभु मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरा गर्भ जल रहा है, नाथ न जाओ हमको बचाओ, मम गर्भ में अनल है छायो। क्या हुआ था? वास्तविकता थी क्या कि द्रोण पुत्र ने द्वेष के कारण छांड़ा था ब्रह्मास्त्र अकारण। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा नहीं चाहता था कि पांडवों का वंश रहे, तो उसने अकारण उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। कृष्ण भगवान समझ गए, योग माया से भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया, गर्भ को सुरक्षित रख दिया, उत्तरा को बचा लिया। योगेश्वर ने योग शक्ति से रक्षण दुहु का किया, भक्ति से। क्यों रक्षण किया? भक्ति थी उसमें, भक्ति थी। उत्तरा देखती आई थी कि कुंती माता भी जब तकलीफ में होती है तब कृष्ण के शरण में जाती है। द्रौपदी का चीरहरण जब हुआ तब भी कृष्ण के शरण में थी और कृष्ण ने बसन रूप भय श्याम, भगवान वस्त्र का रूप बन गए थे। तो ये भी मेरी सास भी कृष्ण के शरण में गई थी, तो मैं भी उसी रास्ते पर जाऊंगी। अभी अगर देर करूंगी कृष्ण चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगी, मेरा बच्चा मर जाएगा। इसलिए कृष्ण के शरण में गई और उत्तरा की भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और उसके पुत्र की रक्षा की। अस भगवान दयालु महा है, आगम निगम पुराण कहा है। इस प्रकार से भगवान बड़े दयालु है। आगम निगम और पुराण सब ये कहते हैं। आगम का अर्थ क्या है? निगम का अर्थ क्या है? निगम का अर्थ है वेद। आगम का अर्थ है हमारे पहले जो प्रबुद्ध पुरुष हो गए उन लोगों की वाणी, जिसे आगम कहते हैं। निगम यानी वेद। तो आगम निगम शास्त्र सब कहें, आगम निगम सारे पुराण शास्त्र सब कहते हैं कि भगवान बड़े दयालु है। तो ऐसे दयालु का भजन हम क्यों नहीं करें? दोस्तों, पुनि प्रभुलिन बिदारत चढ़ूं, कुंती भक्तिवश आगे बढ़ूं। प्रभु ने विदा ली, फिर सब क्षेम कुशल सबको छोड़कर रथ में बैठने जाते हैं। रथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो दूर अंत में रास्ता जहाँ पूरा हो रहा है, मतलब हस्तिनापुर का, वहां से थोड़ी दूर माता कुंती हाथ जोड़कर खड़ी है, गदगद नेत्र है, सजल नयन अति प्रेम हृदय में, सजल नयन अति प्रेम हृदय में, केवल कृष्ण रोम रोम में, आंखों में आंसू है, सजल नयन अति प्रेम हृदय में, केवल कृष्ण रोम रोम में, रोम रोम में केवल कृष्ण है। बहु बुरी स्तुति करी करी बिनती, हाथ जोड़कर बहु प्रकार से प्रभु की स्तुति करती है और विनती करती है, भगवान रुक जाइए ना, अभी थोड़े दिन तो रुकिए। भगवान ने कहा सब कार्य तो पूर्ण हो गए, अब रुक कर क्या करूं? प्रभु थोड़ी दिन शांति से हमारे साथ रहो। भगवान ने कहा कि मेरा तो नियम है कि भक्त को जहाँ दुख पड़ता है वहां खड़ा होता हूँ। दुख तो दूर हो गया। कुंती माता कहती है
बुआ जी कहती है कि अगर भगवान आपका ऐसा ही नियम है कि दुख होता है तभी आप होते हो, बाकी चले जाते हो, तो मैं आपके पास दुख मांगती हूँ प्रभु, थोड़ा दुख दो ताकि आपका सानिध्य तो रहे। धन्य है कुंती को, धन्य है प्रेम मगन अति माता कुंता, और माता कुंता प्रेम मग्न है, स्तुति कर रही है